दिव्य सज्जनों, स्वागत करता हूं फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त ललित कुमार। तो अभी मैं यहां पर खड़ा हूं बुलंदशहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने। तो ये मेरे पीछे आप देखिए, ये है बुलंदशहर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जैसे आप बुलंदशहर आएंगे तो बुलंदशहर आने के बाद कहीं भी आप उतर जाइए और ई रिक्शा वाले से बोलिए कि मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है जो बुलंदशहर का है, तो वो आपको वहाँ ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो बात पर अब इस बात पे आते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपना मेडिकल चेकअप कराने। मेडिकल चेकअप किस लिए? कि गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, मैं आया हूँ अपने अमरनाथ यात्रा का मेडिकल चेकअप कराने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं फाइनली अभी हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ, जाने वाला हूँ अंदर और देखने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या हमारा अंदर चेकअप होगा, क्या पैसे भी लगेंगे वो भी सब देखेंगे, और कितना टाइम लगेगा हमारा मेडिकल चेकअप होने के लिए, क्योंकि हम जल्द से जल्द जाना चाहते हैं, अपना अमरनाथ यात्रा शुरू करना चाह रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जितना हो जाए उतना हमारे लिए बेटर होगा। और अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा और कितना टाइम लगने वाला है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, और पहले तो आपको मेडिकल चेकअप कराना होगा, तो मेडिकल चेकअप के लिए आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ तो आपको जाना पड़ेगा। पर आप कोशिश ये कीजिए कि आप 1 बजे से पहले निकलें घर से, क्योंकि अगर आप घर से निकलेंगे सुबह के 7 या 8 बजे तो आपका काम उस दिन हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 घंटे पूरे लगते हैं। मैं अपने घर से निकला था 10 बजे, जो कि यहाँ पर आया मैं अपने बुलंदशहर में 12:30 बजे के आसपास। तो जो कि ये टाइम था डॉक्टरों का बैठने का, वो है 1 बजे लास्ट। तो भाई आज तो नहीं हो पाया, आज सिर्फ मेरे को एक डॉक्टर के साइन हो पाए हैं मेरे उस पर्चे पर। तो बाकी का जो काम है अब कल होगा, और कल मैं अपने घर से निकलूँगा 7 या 8 बजे, जो कि 9 बजे तक मैं बुलंदशहर पहुंच जाऊंगा हॉस्पिटल, और 1-2 घंटे में अपना पूरा जो चेकअप होंगे वो सारे करा लूँगा। तो कैसे हैं दोस्तों? तो फाइनली आज हमारा मेडिकल चेकअप हो चुका है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्या क्या ऐसा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है, और कुछ सवालों के साथ आया हूँ मैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे सवाल हैं। बट हमारा मेडिकल 2 दिन में हुआ है, क्यों हुआ है वो भी मैं बताऊँगा आपको एंड में। तो सवाल हैं कुछ ऐसे। पहला सवाल होगा, मेडिकल फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा मेडिकल फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। इसी पे आ जाता हूँ पहले तो मैं। मेडिकल फॉर्म मिलेगा आपको अमरनाथ, अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद में अमरनाथ लिखना सीधे। अमरनाथ लिखने के बाद में सर्च होगा, सर्च होने के बाद में पहला आएगा विकीपीडिया अमरनाथ, सेकंड वाला ऑप्शन आएगा अमरनाथ वाला, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में वहाँ कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे कि लाइव आरती हो गया, और कि डॉक्टरों की लिस्ट है ये इन स्टेट वाइज और इन डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं होगा हेल्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड। तो वहाँ से क्या करना है, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम उसको कैसे भरें। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नाम है, और आपके पिताजी का नाम, एड्रेस है, और आधार कार्ड नंबर है, और एक ब्लड ग्रुप भी है। तो ब्लड ग्रुप के नाम से आप घबराएं ना, मेरे को भी नहीं पता मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो जो आपको नहीं पता उसे छोड़ देना। बाकी जो नाम, एड्रेस और आधार कार्ड नंबर है वो आप अब उसमें भर देना। कुछ आगे चल के उसी फॉर्म में नीचे जाके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन होता है ना, कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पास्ट में कोई बीमारी हो गई हो या चल रही है, तो उसमें यस और नो का होता है। अगर आपको बीमारी है तो लिखिए, नहीं है तो नो नो कर दीजिए। तो आपको बीमारी नहीं है तो आप सभी चीज़ को नो 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 लिख दीजिए। ठीक है, उसी के सामने तीसरा कॉलम यानी कि दूसरा कॉलम होगा। दूसरे कॉलम में होगा कि आप वो ड्रिंक करो, स्मोकर हो, या कोई तम्बाकू वम्बाकू ऐसी कोई चीज़ खाते हो। तो अगर ये खाते हैं तो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आप नो नो ही करें। ठीक है, ये होने के बाद में अब करना क्या है, ये फॉर्म हमने भर लिया। अब होता है कि मेडिकल फॉर्म बनेगा कहाँ से। तो मेडिकल फॉर्म बनेगा आपके ज़िला से, यानी कि आपके ज़िला में एक मेडिकल क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल होगा एक आपके ज़िला में, और वहाँ पे आपको जाना है। और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा। वो डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, डिस्ट्रिक्ट में और भी होते होंगे बट डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है। तो आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद में करना क्या है, पहले तो आप अर्ली मॉर्निंग जाएँ। अर्ली मॉर्निंग मतलब 8 या 9 बजे हॉस्पिटल पहुँच जाएँ, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। ठीक है, तो ये हम वहाँ पहुँच गए। अब पॉइंट आता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए।
तो डॉक्यूमेंट के नाम पर आपका सिर्फ आधार कार्ड लगेगा। तो आधार कार्ड तो आपको पता ही है, कंपलसरी हर जगह लगता ही है। पहले लगेगा आपका आधार कार्ड, ठीक है। और फीस कितनी लगती है, तो अब आते हैं हम अपने फीस वाले पॉइंट पर कि हमारे कितने पैसे लगे मेडिकल चेकअप के लिए। तो ये पॉइंट ना मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आप ना आजकल बहुत चालाक हो रहे हो। जैसी फीस पता पड़ी मेडिकल चेकअप की और मेरी वीडियो को कर दोगे आप स्टॉप, और सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो यार, कर दो यार, सपोर्ट कर दो। अभी तो छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ मैं, आप ही की वजह से काफ़ी आगे मुझे जाना है। तो सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और एंड तक वीडियो देखना, सारी आपको डिटेल मिलेगी, जेन्युइन डिटेल जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फीस वाला पॉइंट मैं आपको लास्ट में करूँगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कितने मेडिकल चेकअप होने वाले हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। तो अमरनाथ यात्रा में मेरे जो, देखो मैं एकदम फिट हूँ, मेरे को कोई ना तो डायबिटीज़ है और ना ही कोई बीपी का कोई पेशेंट हूँ मैं, और ना ही कोई मेरी ऐसी पहले से कोई बीमारी जो चल रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मैं कोई ड्रिंक करूँ, ना स्मोक करूँ, ना नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन से तो वैसे कोई मतलब नहीं है, बट ना तो मैं ड्रिंक करूँ ना ही मैं स्मोक करूँ, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है ना, तो आपके सिर्फ 2 चेकअप होंगे जो मेरे हुए थे। मेरे सिर्फ 2 चेकअप हुए। पहला हुआ था आँखों का, जिसमें सामने दीवार पे कुछ चीज़ लिखी थी, जैसे ABCD ऐसी जो लिखी होती हैं, तो ये सारी लिखी हुई थी और मुझे उन्हें पढ़ के बताना था, ठीक है। अब पढ़ के कैसे, ऐसे हाथ रख के और एक आँख खोल के, तब वो सामने वाली जो चीज़ है ना उसको पढ़ना था। फिर ये वाली आँख खुली रहनी थी, फिर इस पर हाथ रखा, फिर अब इसे पढ़ो। तो ऐसे उन्होंने मेरे को चेकअप किया था, बड़ा मस्त हुआ था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, फनी हुआ था। ये पहला हो गया हमारा चेकअप। दूसरा चेकअप वो होता हमारे कानों का। तो कानों में ऐसे क्या वो चीज़ देखेंगे, तो कानों में देखने लायक ये थी कि मतलब आपका कान बहता तो नहीं है, या कोई इंजरी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ वहाँ देखी थी। अब इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, पर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है यार, एक तो मेरे ख्याल से वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो मे भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं पता इसका प्रॉपर रीज़न क्या है चेकअप करने का। तो मेरे 2 चेकअप हुए थे, आँखों का, कानों का। तो ये 2 चेकअप हुए थे। उसके बाद में और सभी जो 10 से 12 जो डॉक्टर थे ना, सभी के साइन लेने के बाद में मैं दोबारा चला गया अपना उन डॉक्टर साहब के पास जो अमरनाथ यात्रा में मतलब वही उस काम को देखते हैं। तो उनके पास मैं गया और मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे ये चीज़ है और साइन हो चुके हैं, पर 1-2 डॉक्टर के साइन रह गए थे क्योंकि वो थे नहीं। तो मैंने बोला था कि सर ऐसे डॉक्टर के साइन है नहीं है। तो बोले कि चलो कोई नहीं। फिर बाद में जो हुआ था, उन्होंने मेरे को डॉक्टर मिल गए थे, साइन करा दिए थे मैंने। तो फिर सर के पास दोबारा गया मैं उनके पास, तो उन्होंने करा क्या, मोहर ली, सभी के आगे मोहर लगा दी। अब मोहर लगाने के बाद बोले वो सर कि आपका काम हो गया फाइनल, अब आप जा सकते हैं, हर हर महादेव। तो ऐसे मेरी पूरा ये चेकअप हुआ था। ये पूरी जर्नी रही थी मेरी चेकअप को लेकर, मेडिकल चेकअप को लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए। तो ऐसे मेरा पूरा चेकअप हो गया। मतलब कितनी फ़ीस लगी मेडिकल चेकअप के लिए, तो भाई और बहनों, मेडिकल चेकअप के लिए मेरे सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। क्योंकि 1 रुपये की सिर्फ रसीद कटी थी, बाकी सारे जो चेकअप थे मेरे फ्री हुए थे। यानी 2 चेकअप जो थे वो फ्री हुए थे और कोई पैसा नहीं लगा था, खाली 1 रुपये की रसीद बनी थी, उसी में सारा कुछ हो गया। तो 1 रुपये में सिर्फ आपका मेडिकल होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 रुपये में मेरा पूरा मेडिकल चेकअप हुआ था और बस यही हुआ था। बाकी टाइम लग गया था मेरा 3 से लेकर 4 घंटे। अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए और जल्दी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कितना टाइम लगेगा। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको डायबिटीज़ यानी शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, इनमें से कुछ भी एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए शुगर की प्रॉब्लम है, तो पहले तो वो चेक करेंगे कि आपको शुगर कितना है। अगर आपका शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो मेडिसिन देंगे आपको कुछ दिनों के लिए, फिर आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। फिर वो दोबारा चेकअप कराएंगे। मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ ऐसा। तो मेडिकल चेकअप कराएंगे, कराने के बाद में फिर आपको क्लीन चिट दे देंगे। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी क्या बोलते हैं स्टेट में रह रहे हो, ठीक है, मान लीजिए मैं यूपी का हूँ, तो मैं रह रहा हूँ कहाँ पर, तेलंगाना में, और मेरे को जाना है अमरनाथ के लिए। तो करूँगा क्या, मैं उस राज्य के उस डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाऊँगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
और वहाँ जाकर मैं ऐसे ऐसे ये बता दूंगा कि ये चीज़ है और मैं इसलिए जा रहा हूँ, तो वहाँ से भी हमारा काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको कम बैक टू दो होम वाले और होम डिस्ट्रिक्ट वाले में ही जाना होगा, ऐसा नहीं है। आप वहाँ जाके करा सकते हैं अपना मेडिकल चेकअप। तो ये सारा मेरा प्रोसीजर था और कल हम जा रहे हैं कहाँ पर, अमरनाथ यात्रा के लिए, और आज है 25 जुलाई। तो बहुत खुशी हूँ इस यात्रा को लेकर, एक्साइटेड हूँ बहुत ही ज़्यादा मैं। बट कल हमारी जर्नी होने वाली है शुरू अमरनाथ यात्रा के लिए, और आपके लिए डेली ब्लॉग आएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी ये जर्नी। मेरी लाइफ की पहली जर्नी है, सो एक्साइटेड। सो मिलते हैं फिर जर्नी के टाइम, तब तक के लिए हर हर महादेव।